मुहर्रम है ये कोई पर्व नहीं है, ये कोई त्यौहार नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। वो क्यों है कि इसके पीछे का एक बड़ा लक्ष्य है। वो लक्ष्य ये है कि वो मानव समाज की सेवा है, इंसान को इंसानियत की तस्वीर दिखाना है। आप देखें एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के अंदर एक नाम है कि जो बहुत बड़े क्या कहते मुसव्विर हैं, फ़िदा हुसैन। उनके आप आर्ट को देखेंगे पूरी दुनिया में मशहूर है। उस आर्ट के पीछे आप देखिएगा कि एक घोड़े की तस्वीर होती है। पूछा जाता है कि आपने घोड़े की तस्वीर, आपकी हर आर्ट के पीछे घोड़ा क्यों होता है? तो उन्होंने कहा ये हमारा आइडियल है। लोगों ने पूछा कि आइडियल घोड़ा आपका, इंसान आइडियल नहीं, घोड़ा आइडियल आपका है। उन्होंने कहा वो इसलिए है कि जब इंसान इंसानियत से गिर जाता है तो जानवर उसे आईना दिखाते हैं। ये कोई आम घोड़ा नहीं, इमाम हुसैन का करबला का घोड़ा जिसको दुलदुल कहते हैं। ये जब यजीदी फ़ौज अपनी इंसानियत को भूल चुकी थी तो अपने मालिक के साथ भूखा और प्यासा था। इमाम हुसैन की शहादत का ये गम है। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया, उनके गोद के बालों को कुर्बान कर दिया गया, लाशें बेकफन पड़ी हुई थीं। इमाम हुसैन की बहन जिनका नाम है जनाब ज़ैनब, उनके बेटे हैं हज़रत अली इब्न हुसैन सैयद सज्जाद, जो खून के आंसू पी करके उनको कैदी बना के ले जाया गया। और पूरी इन्होंने कहा कि जालिम जितना जुल्म कर सकता है जुल्म कर ले। जब जुल्म करके वो थक गया, आखिरकार उसने हार करके, कहते ना जीत हमेशा सत्य की होती है। सत्य के मार्ग पर चलने में कठिनाई का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन हार नहीं होती है। इन्होंने अहिंसा का दामन पकड़ा था, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी के आंदोलन में शुरुआत की है, नमक आंदोलन जो शुरू हुआ। जनाब ज़ैनब ने सबसे पहले जब इसने कहा कि हमने आपको आज़ाद कर दिया, तो यहाँ आज़ादी मकसद नहीं था, यहाँ लक्ष्य मकसद था। जो कुर्बानी दी गई थी उसका संदेश लोगों तक पहुँचाना था। तो सबसे पहले आपने मातम की सर बिछाई, जिसे हम मजलिस कहते हैं। ये बुनियाद उस वक्त पड़ी है जब इनको आज़ादी और रिहाई मिली, तब से ये परंपरा चल पड़ी है, जिसको हम मुहर्रम कहते हैं, आज़ादारी कहते हैं। इसमें धर्म की कैद नहीं, मज़हब की कैद नहीं, भाषा की कैद नहीं। कैद किस बात की है? इंसानियत की। यही वजह है कि हिंदुस्तानी पूरी दुनिया के अंदर हर धर्म के लोग इमाम हुसैन को अपनी प्रेरणा का स्रोत बता रहे हैं और उनको खिराज पेश कर रहे हैं। ये करबला की मज़लूमियत का पूरी दुनिया में तज़किरा हो रहा है, जिसको हम आज़ादारी कहते हैं। यहाँ हम पैसा, जो बच्चे बैठे हैं सामने आपको, ये पूरे साल कमाते हैं, कमा के मुहर्रम में लुटाते हैं। हम अपना खून ये तमाशा नहीं करते हैं, खेल नहीं दिखाते हैं। जो खून में मातम करते हैं, ये हम दुनिया को संदेश देते हैं कि देखो, जो खुद अपने खून में नहाया हुआ होता है वो किसी मासूम का खून नहीं बहाता है। जालिम और मज़लूम की तमीज़ पैदा करते हैं। मज़लूम का मातम करने वाला कभी जालिम नहीं हो सकता, मक़तूल का मातम करने वाला कभी कातिल नहीं हो सकता। ये करबला का संदेश है और ये परंपरा तब से चल पड़ी है। आज पूरी दुनिया के अंदर फरशज़ा बिछाई जा रही है। ये सांकेतिक जुलूस निकालते हैं हम। ये जो अलम है, ये हज़रत अब्बास का अलम है। इमाम हुसैन के फ़ौज के कमांडर थे, जिनके पास शक्ति थी, मगर उस शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया उन्होंने। बच्चों के लिए पानी लेने के लिए गए थे। तो ये हमें वफ़ा का संदेश देता है। ये जो दुलदुल है, ये हमें इंसानियत का संदेश देता है, पाठ पढ़ाता है। ये ताबूत उठते हैं, ये कल जो जनाजे नहीं उठ सके, आज हम ये सांकेतिक जुलूस उठा करके करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, खिराज पेश कर रहे हैं और गम का इजहार कर रहे हैं। प्रोग्राम आज तुराबखानी में हो रहा है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजादार हुसैन है। यह तुराबखानी अंजुमन पंजतनी रजिस्टर्ड का प्रोग्राम है। तो पूरा गांव का हर एक बच्चा, जवान, बूढ़ा, माए, बहने, जितने भी आए हुए ज़ायरीन उनकी खिदमत में लगे रहते हैं। यह प्रोग्राम उस सिलसिले का है जब आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 20वां है, जिसकी याद में हम लोग मनाते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं नहर फरात है, यहाँ पे बगल में, वहाँ पे लोग आते हैं। ये उस नहर फरात का हम लोग दिखाते हैं, मंजरकशी करते हैं। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे बिलख रहे थे और फौज यजीद ने उनको पानी को तरसाया और पानी नहीं दिया। दुनिया को हम बताते हैं ये प्रोग्राम करके, कल यजीद जुल्म जितना करना चाहा था कर गया, मगर आज हर हुसैन हर घर में एहतजाज, उनका ऐसी कुर्बानी हुई है कि हर घर में हक और बातिल की जंग चल रही है। बातिल शिकस्त आ रहा है, हक जीत रहा है। कितने वर्षों से ये आप यहाँ पर हो? ये 1400 वर्षों से ज़्यादा हो गया है। ये इमाम हुसैन का जो वाक़या करबला हुआ है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो संदेश था, जियो और जीने दो। क्या संदेश देना चाहेंगे? सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दिया मानवता के लिए दिया है। उनका सिर्फ करबला के मैदान में एक ही पैगाम था, जियो और जीने दो। लगभग कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर?
ये समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के हर कोने से लोग इस प्रोग्राम में आते हैं और यहाँ पे आते हैं, लोग दुआएं भी मांगते हैं और सब दुआ भी कबूल होती है लोगों की। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सब खाने पीने का इंतजाम जी तमाम ज़ायरीन को खाना पानी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी होती नहीं है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों से अगर आप कहेंगे कि प्यास लगी है, आपको ये नहीं पता लगेगा, आपको पानी हाजिर हो जाएगा। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दर का ये एहतजाज है। ये एजाज उनका ये है कि हर छोटे छोटे बच्चों में, बुजुर्गों में, महिलाओं में ऐसा जज्बा पैदा हुआ है कि वो बातिल के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। मुख्य अतिथि कौन था इसमें? मुख्य अतिथि हमारे पूरे गांव का है। ये एक अंजुमन है जो पूरे गांव के शक्ल में आता है, गिरोह एक आस्था है। अंजुमन पंजतनी रजिस्टर्ड अंजुमन पंजतनी। कौन से मौलाना खिताब करते हैं? मौलाना इकरार हसन साहब अभी मजलिस पढ़ेंगे, मौलाना निशान साहब नकाबत करेंगे और भी मौलाना शारिफ साहब अकबरपुर के हैं, वो तकरीर करेंगे। रात भर ये सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। जितने भी सामाइन आए हैं, मोमिनीन आए हैं, इनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे शिरकत की गुजारिश है कि हमेशा प्रोग्राम में आते रहें और ज़ियारत मौला का सवाब हासिल करें।